बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी होता क्या है स्टूडेंट? एक बात याद रखें, डेंसिटी को हम इससे लिखते हैं रो से या फिर कैपिटल डी से, क्योंकि ये हमारे पास 9th क्लास है तो इसमें हमारे पास डेंसिटी हम डी से लिखेंगे। इससे भी लिख सकते, इसको बोलते हैं रो, RHO, रो। ये डेंसिटी को ही इंडिकेट करता है। तो डेंसिटी होता क्या है? अगर आपने किसी को समझाना हो व्हाट इज़ डेंसिटी, तो आप कैसे समझाएंगे? देखिए, अगर आप किसी एजुकेटेड पर्सन को समझाते हैं और आप किसी के ऐसे बंदे को समझाते हैं जिसको इन चीज़ों का पता ही नहीं है, जो जिस लाइक एक रिक्शा ड्राइवर है या एक मज़दूर है, लेबर है, अब ना उसको समझाना, उसको तो नहीं ना पता बुक्स के बारे में। अगर आपने एक ऐसे बंदे को समझाना हो जिसका बुक से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, तो उसको आप डेंसिटी के बारे में कैसे समझाएंगे? एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल है इसकी। देखिए, डेंसिटी सिंपल लफ्ज़ों में समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को हम पानी में फेंक देते हैं और हमारे पास एक आयरन का नेल है हमारे पास आयरन का, उसको भी हम पानी में फेंक देते हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास है एक लकड़ी का छोटा ब्लॉक, उसको भी पानी में फेंक देते हैं। लकड़ी के ब्लॉक को भी पानी में फेंका और नेल को भी पानी में फेंका। कौन सी चीज़ डूबेगी? नेल। वजह, वो जो इसके पीछे वजह है ना डूबने की, दैट्स कॉल्ड डेंसिटी। ठीक है, आप किसी को समझाना चाहें तो बहुत आसान लफ्ज़ों में हम समझा सकते हैं। किसी चीज़ के डूबने की वजह डेंसिटी है, किसी चीज़ के तैरने की वजह भी डेंसिटी है। ठीक है, फ़र्क इतना है कि नेल जो डूब चुका है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है और जो वो तैर रहा है लकड़ी का बॉक्स, उसकी डेंसिटी कम है। तो कम डेंसिटी वाला तैरता रहेगा, फ्लोटिंग करता रहेगा, और ज़्यादा डेंसिटी वाली चीज़ पानी में डूब जाएगी। क्लियर? तो ये था कि बहुत सारा सिंपल लफ्ज़ों में अगर हमने किसी को समझाना हो। अब हम बात करते हैं कि डेंसिटी होती है क्या। तो डेंसिटी को हम लिखते हैं रो से, तो हम कहेंगे डेंसिटी। तो डेंसिटी को हम डिफाइन करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मैस होता है, मैस ऑफ सब्सटेंस, डिवाइडेड बाय हम कर देंगे वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट का हम मैस ले रहे हैं उसी का वॉल्यूम लेंगे, उसको हम लिखेंगे m डिवाइड बाय v। तो हम इसको लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका हमारे पास ये फार्मूला हो जाएगा, मैस ओवर वॉल्यूम। किसी भी ऑब्जेक्ट के मैस को उसके वॉल्यूम पर जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा उसकी डेंसिटी आ जाएगी। सपोज ये मेरे पास मार्कर है, मैंने इसकी डेंसिटी निकालनी। पहले मैं इसका मैस करूँगा, 1 kg है। अब इसका वॉल्यूम कितना है? जितना भी वॉल्यूम आएगा इसके मैस को वॉल्यूम पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो डेंसिटी का होगा। डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? तो डेंसिटी का यूनिट याद रखकर हम फार्मूला से निकालते हैं। तो ये हमारे पास है मैस का फार्मूला क्या होगा? kg। ये वॉल्यूम मैस का यूनिट होता है kg। वॉल्यूम, और वॉल्यूम का यूनिट हमारे पास होता है क्यूबिक मीटर, m3। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं kg m-3। तो ये हमारे पास होगा, या फिर ये हमारे पास का यूनिट होगा। क्लियर? अच्छा, और ये कि हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है, और इसके बारे में ये कह सकते हैं कि अच्छा, एक और चीज़ है कि डेंसिटी का इन दोनों के साथ रिलेशन क्या है। अगर मैं डेंसिटी का मैस के साथ रिलेशन देखूँ तो डायरेक्ट रिलेशन होगा। डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी जितना ज़्यादा मैस होगा, और अगर मैं इसका देखूँ वॉल्यूम के साथ तो इसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा डेंसिटी उतनी कम होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसा कि अगर एक नेल है, उसको हम पानी में फेंकते हैं वो डूब जाता है, जबकि वो भी आयरन का बना हुआ है। दूसरी तरफ हमारे पास शिप है, बहुत बड़ा शिप है, वो भी आयरन का बना है, वो पानी में डिप नहीं होता, वो पानी में सिंक नहीं होता। वजह ये, जबकि वो भी आयरन का है, वो भी आयरन का है। तो इसके पीछे जो रीज़न है वो ये हमारे पास है कि वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा डेंसिटी उतनी कम होती जाएगी। ठीक है, हम मैस दोनों का फिक्स कर लेते हैं। सपोज करते हैं कि नेल का मैस भी हमारे पास 1000 kg है और बोट का मैस भी हमारे पास 1000 kg है। तो मैस दोनों का फिक्स कर लेते हैं, लेकिन वॉल्यूम में फ़र्क आ रहा है। नेल का वॉल्यूम हमारे पास जो है वो कम है, जबकि बोट का वॉल्यूम ज़्यादा है। ठीक है, तो जिसका वॉल्यूम जितना कम होगा उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से वो डूब जाएगा। अब नेल का वॉल्यूम कम है, मैं यहाँ पर बनाता हूँ। सपोज करते हैं हमारे पास एक क्यूब है, ये है 1000 kg का, सपोज कर लेते हैं। और फिर हमारे पास एक बोट है, इस तरह से एक बोट है, अब जो कि बनानी थोड़ी मुश्किल है बट मैनेज करें। अब ये इसका मैस भी है 1000 kg। अब इस वाले केस में
हम मैथ्स को फिक्स कर देते, तो ये हमारे पास बनेगा इक्वल, ये फिक्स मैथ्स को मैं फिक्स कर दूँ डिवाइड बाई वी, और ये हमारे पास आ जाएगा वही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मैंने रिलेशन निकाल लिया। अब मैथ्स दोनों का फिक्स है, जब हम दोनों को पानी में फेंकेंगे तो ये वाला सिंक हो जाएगा और ये वाला फ्लोट करता रहेगा। क्यों, वजह क्या है, उसकी रीज़न ये है, मैथ्स में मैंने फिक्स कर दिया 1000, तो ये वाला रिलेशन हम निकालते हैं 1/v। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि जिसका v ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा कम होगी, और जिसका वॉल्यूम कम होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। और याद रखो, जिसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी ना वो हमेशा सिंक करेगा, ज़्यादा डेंसिटी सिंक करेगी, कम डेंसिटी फ्लोट करेगी। अब आ जाए रिलेशन पर, वॉल्यूम किसका ज़्यादा है, वॉल्यूम इसका ज़्यादा है, तो इसकी डेंसिटी कम होगी, अगर इसकी डेंसिटी कम होगी तो ये फ्लोट करेगा। इस वाले केस में आ जाए, अब इसका मैथ्स हमारे पास ज़्यादा है, सॉरी मैथ्स हमारे पास फिक्स है, वॉल्यूम इसका कम है एज़ कम्पेयर टू दिस वन, तो वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि इन्वर्सली रिलेशन है, वॉल्यूम कम डेंसिटी ज़्यादा, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो हमेशा सिंक करेगा, वो हमेशा डूब जाएगा। ये रीज़न होती है इसके पीछे कि एक नेल डूब जाता है, जबकि जो शिप होता है वो बहुत बड़ा होता है, आयरन का होता है, वो नहीं डूबता, उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। ये रीज़न होती है कि हम कहते हैं कि वो नहीं डूबता। क्लियर? तो स्टूडेंट हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल भी है, एग्जांपल हम चले कर लेते हैं। देखिए हमारे पास एग्जांपल है, एक स्टोन है, स्टोन का मैस हमारे पास है 200, सॉरी ये उसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमारे पास स्टोन का 200 क्यूबिक सेंटीमीटर, और उसका मैस हमारे पास है 500 ग्राम। ठीक है, तो इसकी हमने डेंसिटी निकाली, तो डेंसिटी का फार्मूला होता है रो इज इक्वल टू मैस बाई वॉल्यूम, तो ये बनेगा रो इज इक्वल टू मैस हमारे पास है 500 डिवाइड बाई 200, तो ये 2 से कैंसिल आउट, तो ये बन जाएगा रो इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे 2.5। अब यूनिट हमारे पास होता है केजी क्यूबिक मीटर पर सेकंड, जो कि हमारे पास ये स्मॉल यूनिट्स हैं, और मैंने इसको बड़े यूनिट में कन्वर्ट नहीं किया, इसलिए हम ये भी लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हम ये इस रिलेशन से अगर हमने इसमें से कोई भी चीज़ मालूम करनी हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाकर हम मालूम कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? ये था हमारे पास टॉपिक आज का, डेंसिटी।